Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmad Rashid, your biology teacher. Students, today we are going to discuss plastids and other organelle. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के बारे में फर्स्ट पॉइंट तो हम एज यूजुअल जो डिस्कस करते हैं सभी ऑर्गेनेलीज में, वो हम ये देखेंगे दीज आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेली भी क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं। ये एक तो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दूसरे जी पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज है जी। दो बातें याद रखनी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गए और साथ में पिगमेंट कंटेनिंग भी हो गए। मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो एज यूजुअल हम इसमें वही डिस्कस करेंगे कि ये यूकैरियोट्स में ही मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा पिगमेंट का वर्ड मोस्टली कलरिंग एजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम वो भी देखेंगे कि पिगमेंट्स कलर्स में कैसे हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा इनका और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बात इनमें ये है जी कि इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम इनकी अकरेंस देखें, अकरेंस हमारे पास ये है कि जी ये हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट होते हैं जी प्लांट सेल के अंदर, और दूसरा जी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं जैसे कि एल्गी है हमारे पास। एल्गी और प्लांट्स के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें वहाँ पे प्लास्टिड्स मिल जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमें प्लांट्स और एल्गी में मिलेंगे, इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे। एनिमल्स में ये बिल्कुल एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है जी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप हमारे पास इनकी क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें, क्लोरो का वर्ड हम यूज कर लेते हैं, सपोज करते हैं जी ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल को, और प्लास्ट मीन हम यूज कर लेते हैं जी टाइप ऑफ प्लास्टिड। सिंपल समझने के लिए, ऐसा प्लास्टिड की ऐसी टाइप जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। अब ये क्लोरोफिल क्या चीज़ है, अभी हमने बात की थी ना कि प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, तो ये फर्स्ट पिगमेंट आ गया जिसकी हम बात करने लगे हैं जी, क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट है जो प्लास्टिड की एक टाइप में मौजूद है जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया हुआ है। ये पिगमेंट कंटेनिंग जो है जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारे पास, अच्छा इसका कलर भी देख लें। अगर हम कलर की बात करें तो ये जो ज़ाहिर है पिगमेंट है तो ये ग्रीन कलर में आएगा। ग्रीन कलर है तो आप देख लें प्लांट्स के ऐसे वो वाले सारे पार्ट्स जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं जैसे कि हम लीव्स की बात करते हैं ना, ग्रीन पार्ट है तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट मिलेगा आपको वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसका हमारे लिए ज़रा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक तो ये मेम्ब्रेन होगी, दूसरी इसके राउंड अबाउट एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जी क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट तो हम बात करते हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एक, दूसरी ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये जो डबल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं इसमें ये दो मेम्ब्रेन्स आउटर और इनर वाली हो गई। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स हमने डिस्कस की थी ना, वैसे क्लोरोप्लास्ट की भी
ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। उसके बाद आउटर हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। फिर हम देखते हैं इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, छोटी छोटी जैसे पाउचेज होते हैं ना, उस तरह के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनको हम थैलाक्वाइड्स बोलते हैं। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिनको हम थैलाक्वाइड्स बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लगा के अगर आ जाए, इस तरह से इनका ना स्टॉक लगा होता है एक दूसरे के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट जगहों पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आपके पास इस तरह के पाउचेस जो पड़े होते हैं ना स्टॉक लाइक। अच्छा, इनमें से एक पाउच अगर सिंगल की हम बात करें, एक सैक की हम बात करें, उसको हम नाम दे देते हैं इट इज कॉल्ड थैलाक्वाइड्स। इसको हम थैलाक्वाइड्स बोलते हैं, सिंगल एक सैक को। अगर हम ओवरऑल इस पूरे स्टॉक की बात करें ना तो इसको हम नाम दे देते हैं ये ग्रेना है भाई हमारे पास, सिंगुलर हम इसको ग्रेनम बोल देते हैं। पूरे एक स्टॉक की अगर हम बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा थैलाक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टॉक लगा के पड़े होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं ग्रेनम। सिंगल की बात करें तो हम इनको थैलाक्वाइड्स बोल देते हैं। अब ये थैलाक्वाइड्स जो होते हैं स्टॉक में चले गए तो हमने इनको ग्रेनम बोल दिया सिंगल अगर, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इस तरह से इसके साथ कनेक्टेड, और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम इंटरग्रेनम का नाम दे देते हैं। उसको हम इंटरग्रेनम का नाम दे देते हैं। हमारे पास सिंपल सिंगल ग्रेनम हो गया। अगर हम सभी को नाम दे ग्रेना बोल देते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो उसको हम बोल देते हैं कि इट इज़ कॉल्ड इंटरग्रेनम। अब एक और भी चीज़ इसमें मौजूद होती है जो लिक्विड की फॉर्म में होती है, जैसे हमने देखा था सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी लिक्विड मौजूद था, उसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ था। यहाँ पे जो लिक्विड मौजूद है इसके अंदर उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। यहाँ पे एक लिक्विड फिल होता है, एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम स्ट्रोमा का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कोई डिफरेंट चीज़ मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस के पास नहीं होती, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अगर याद हो, हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें डीएनए मिल जाता है। इस तरह से डीएनए के पीसेस हमें मिल जाते हैं और कुछ छोटे छोटे डॉटेड की फॉर्म में, यानी कि जो टाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सिंपल हम ये बोल देते हैं कि इसके पास अपना डीएनए भी मौजूद है और इसके पास अपने राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यही है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए थी, इन क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पास अपना डीएनए और ये खुद प्रोटीन्स बना लेते हैं और डिवाइड हो लेते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से। अब इसका फंक्शन अगर देखें, क्लोरोप्लास्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन देखें तो देखिए क्लोरोफिल मौजूद था। जिस भी सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो वो सिंपली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करके, जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। आप काफ़ी दफ़ा ये सुन चुके हैं फोटोसिंथेसिस का। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि फूड बनाने के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सॉइल से वो वाटर को ले लेते हैं, सनलाइट को वो यूज़ करते हैं, और इस पिगमेंट की हेल्प से, ये जो क्लोरोफिल जिसको हमने नाम दी है, इसको यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, इस सनलाइट को, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, और साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, इस सनलाइट को वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी कि फूड की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। बाद में उसको वो स्टोर भी कर लेते हैं। इसी वजह से तो हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं कि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है।
तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और ये सारा काम भला कहाँ पे हो रहा होता है, ये थैलाक्वाइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनके ऊपर यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और ये सारा केमिकल रिएक्शन वहीं पे प्रोसीड हो रहा होता है। तो ये था इसका फंक्शन जी क्लोरोप्लास्ट का। बाकी जो दूसरी दो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को याद रखने के लिए आप सिंपल यूज करें, क्रोमो का वर्ड आप यूज कर लें जी कलर्स के लिए, और ये ब्राइट कलर्स होंगे, ग्रीन कलर इसमें नहीं आएगा क्योंकि ग्रीन कलर हमने क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपके पास जो क्रोमोप्लास्ट है, इसको क्रोमो का वर्ड आप कलर्स के लिए यूज कर लें, और जो प्लास्टिड है वो फिर प्लास्टिड की टाइप, यानी कि सिंपल आप ये इसमें बोल सकते हैं प्लास्टिड की ऐसी टाइप जिसके पास ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट मौजूद होते हैं। इनके पास ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट मौजूद होते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं जी कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, यानी कि अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, इनके पास भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं लेकिन वो डिफरेंट कलर्स वाले होते हैं, जिसमें रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तो ये ऐसी टाइप है जिसके पास ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हैं। इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनकी अकरेंस अगर हम देखें तो आप देखें प्लांट के वो वाले सारे पार्ट्स जिनके कलर्स हैं, ग्रीन से हटके जितने भी कलर्स आ रहे हैं वहां पर क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, वो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, वो प्लांट के ऊपर लगने वाला फ्रूट होता है। आप देखते हैं फ्रूट्स के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं वहां पर क्रोमोप्लास्ट मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये जब कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, तो इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कि हमारे पास बटरफ्लाई होगी, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हनी बीज होती हैं वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कलर्स को देख के अट्रैक्ट होते हुए इनके पास आके बैठती हैं। जब फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो वो फिर पोलिनेशन का प्रोसेस करवा देती हैं। पोलिनेशन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू हो रहा होता है क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है ना, वो भी इन्हीं के फंक्शन होते हैं। डिफरेंट बर्ड्स आते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, उनके सीड उनकी बॉडी में चले जाते हैं, वो फिर वहाँ से मूव करते हुए कहीं दूसरे एरिया में जाके उनकी बॉडी से फिकस के साथ उनके सीड नीचे गिर जाते हैं और वो वहाँ पे नया प्लांट बना देते हैं। तो सीड का डिस्पर्सल और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये एक्चुअल में क्रोमोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टाइप रह गई है वो है जी हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का वर्ड हम यूज करते हैं जी कलरलेस। इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, नो पिगमेंट। इनके पास पिगमेंट नहीं है, कोई कलर नहीं आ रहा, तो ये फिर अगर इसकी ऑकरेंस देखें तो हमें कहाँ पे ये मिल सकते हैं। आप देखेंगे रूट्स में ये मौजूद हो सकते हैं, ये स्टेम के अंदर इनकी प्रेजेंस होती है, ये आपको रूट और स्टेम में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इनका फंक्शन देखें तो रूट और स्टेम में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, ये फूड को स्टोर कर रहे होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का होगा। वो फूड स्टोर जो ये करेंगे वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में जो प्लांट के अंदर फ्रूट स्टोर हो रहा होता है वो एक्चुअल में ल्यूकोप्लास्ट के जो प्लास्टिड्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं अपना। तो ये था आपका आज का टॉपिक प्लास्टिड के रिलेटेड। हमने प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन देखा और फिर उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स देखी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की, जिसके हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों की बात की कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक लिक्विड मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है, फ्लूइड होता है, उसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। फिर उसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं। वो थैलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आके बैठ जाते हैं, सारे स्टॉक बन जाता है, उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। और अगर हम
इन सभी स्ट्रक्चर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा बोलें तो हम इसको ग्रेना भी पढ़ते हैं। ये सारे जो ग्रेनम होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और जिस चीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम इंटरग्रेनम बोलते हैं। दूसरा हमने कहा कि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी मौजूद होता है जिसकी वजह से ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज़।